हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का अध्याय 12 जिसका नाम क्या है, घातांक और घात। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि घात क्या होती है और घातांक क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोग कोई भी अनजान नहीं हो, क्योंकि अपने 7th क्लास में पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है कि घात और घातांक क्या होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके जैसे भूल गया है या फिर मेरी तरह मान लो कोई भूल गया, तो उसको फिर से अपन रिमाइंड करवा देते हैं। क्योंकि जब तक अपन जानेंगे नहीं कि घात और घातांक क्या होते हैं, घातांक के नियम क्या होते हैं, तो अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो परिचय पाठ में सबसे पहले वो समझते हैं कि घातांक क्या होता है, घात क्या होता है, घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि घात क्या होता है। घात को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। एक बार मैंने लिखा दो। अब आप लोग बोलोगे ये दो तो क्या एक संख्या है। हाँ, ये दो तो एक संख्या है, लेकिन इस दो के ऊपर पावर एक तो हमेशा रहती है, क्योंकि ये सिंगल मान लो दो है। दो के ऊपर पावर एक है, तो भी ये क्या है, दो ही तो है, क्योंकि दो की पावर एक है मतलब दो ही है। तो इसके ऊपर मान लो पावर एक तो है ही नहीं। मैंने लिखा दो की घात दो। घात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पावर। तो मुझे कहीं कहीं पे पावर नाम आएगा, कहीं कहीं पे घात आएगा, तो आप लोग थोड़ा उसको समझ आना, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को दोनों इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाने की आदत है, इसलिए मेरे को पावर भी नाम आता है तो घात भी नाम आता है। मैं हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाती हूँ और इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। तो मुझे दोनों नाम आते हैं। अब क्या है, दो की घात दो। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये जो संख्या होती है ना नीचे वाली, ये हमारा क्या होता है, आधार। और इसके ऊपर जो देखो इसे दो की घात दो अपन बोलते हैं, यही क्या कहलाती है, हमारी घात। इसको घात को क्या बोलते हैं, घातांक। इसको ही क्या बोला जाता है, घातांक। या मैंने लिख दिया 5 की घात 10, या मैंने लिख दिया 10 की घात 245। घात कितनी भी बड़ी हो सकती है, ये कोई बाउंडेशन नहीं कि घात है 1 2 3 4 5 में ही होगी, कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, ये तो हमारा 10 तो क्या है, आधार है, और ये क्या है, इसकी घात है। घात को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। अब ये तो क्या थी, धनात्मक थी घाते। घात कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मैंने लिख दिया 2 की घात माइनस का 5। अब इसका मतलब क्या है, घात माइनस में, हाँ जी, घात माइनस में भी होती है। अगर किसी संख्या की घात माइनस में है, मान लो 2 की घात -5 है, ऐसे तो अपन क्या करते हैं, 2 की घात 5 होती है तो अपन क्या करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही करते हैं ना। 2 को 5 बार गुना कर देते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो लिख देते हैं। लेकिन अगर घात माइनस में है तो हम डायरेक्ट 2 गुना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें उस घात को पहले प्लस में चेंज कर लेना है। घात को आपको प्लस में यानी कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बना लेना है। धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या है जिसके ऊपर घात चढ़ाई हुई है, जो हमारी संख्या है उसको क्या करना है, एक के बट्टे में ले लेना है। एक के बट्टे के मतलब क्या है कि अब ये दो है ना, इसको एक के बट्टे में ले लो, यानी 1/2। अब इसकी घात कितनी थी, 5 है ना, वो 5 वैसे की वैसे लगा दो, लेकिन वो घात किस में चेंज हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस में। जब भी किसी संख्या की घात नेगेटिव सॉरी जब भी किसी संख्या की घात नेगेटिव या ऋणात्मक है, तो हमें क्या करना है, उस संख्या को एक के बट्टे में ले लेना है। एक के बट्टे में लेओगे तो वो क्या, घात क्या हो जाएगी, माइनस की जगह किसमें हो जाएगी, प्लस में। बट्टे में लेके जितनी घात उतनी चढ़ा देनी है, घात को हटाना नहीं है। अभी 2 की घात -5 है, तो मैं इसको एक के बट्टे में लेके क्या करूंगी, 2 की घात वापस 5 कर दूंगी, लेकिन अब घात क्या हो जाएगी, माइनस की बजाय प्लस में। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया 10 की घात -3। तो अब आप लोग ये मत सोचना कि 10 है तो इसको एक के बटे में कैसे, हम क्या लिखेंगे, 1/10, इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा घात क्या होती है, घातांक क्या होती है। वैसे इतना बड़ा परिचय पाठ नहीं है, इसमें मेन क्या है, हमारे घातांक के नियम ही इंपॉर्टेंट है। हमें घातांक के नियम आप समझो तो ठीक है, आप रटो तो ठीक है, आपको जो करना करो, लेकिन आपको करना तो है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं घातांक के नियम। अब देखिए हम समझते हैं घातांक के नियम। देखिए घातांक के नियम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का। हमें मैथ्स मतलब बेसिक मैथ्स बोल दो, मैथ्स आने के लिए बोल दो, यानी कि मैथ्स जिसको आती है उसको घातांक के नियम पता ही होने चाहिए। तो आप अभी से अच्छे से सीख लो। 8th क्लास में हो ना, तो आप अभी सीखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से सीख लो, ताकि क्या होगा आगे हमारे 9th में क्या 10th में क्या कंपटीशन एग्जाम जब आप तैयारी करोगे उनमें क्या सब में काम आते हैं घातांक के नियम। इसलिए अच्छे से मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक पार्ट अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या होता है घातांक का, एक की घात एक की घात m गुणा एक की घात n, यानी कि एक की पावर भी m है, गुणा में है, एक की पावर भी n है।
तो आपको देखो यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या? मुझे क्या दिख रहा है, ये भी ए है, ये भी ए है। जैसे मैंने लिखा 5/2 गुणा 5/3, तो सेम ये वाली बात है। ए हमारी क्या होगी, कोई भी एक संख्या हो सकती है, ठीक है ना। पूर्णांक बोल दो, चाहे कुछ भी, आप पूर्णांक भी बोल सकते हो, यानी प्लस का या माइनस का कोई भी मान हो सकता है। पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों की संख्या आती है, तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। एक ही जगह कोई भी संख्या हो, यानी कि दोनों जगह सेम हो, इधर भी सेम हो, इधर भी सेम हो, गुणा में हो, लेकिन घाते अलग अलग हो, तो घातांक का नियम क्या कहता है, जब भी आधार समान हो और संख्या गुणा में हो, तो घाते क्या हो जाती है, दोनों की जुड़ जाती है। देखो नियम क्या है, ए की घात m गुना ए की घात n, तो इसका क्या बन जाता है, ए की घात m प्लस n। जैसे अभी हमारी ये है, ये क्या बन जाएगा, 5/2 प्लस 3, तो 5/2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5/5। ठीक है, क्लियर हुआ पहला नियम। अब आओ सेकंड में, जस्ट इसी का उल्टा है। ये तो हमारी क्या था, गुना में था, आधार समान था, संख्याएं क्या थी, गुना में थी, तो घाते क्या थी, जुड़ गई थी। अब आधार समान है लेकिन संख्या किस में है, बटे में है या भाग में है, कुछ भी बोल दो, भाग में है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ने के बजाय घट जाएंगे। अब घटते क्या हो देंगे, सबसे पहले हमारा नियम देख लिया, ए की घात m होता है, ए की घात ही n होता है, बटे में होते हैं ना, तो घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए की घात m माइनस n, ये लिखते हैं। यानी कि ए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे 2 हो, ठीक है ना। घाते तो लेकिन संख्या सेम है, तो वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अब ये घटते क्यों देंगे, मैंने लिखा 7 की घात 5 बटा 7 की घात 2। अब जब आप उसको एक्सपेंड करोगे यानी खोलोगे, तो आप कैसे लिखोगे, 7 की घात 5 है तो 7 गुना 7, नीचे क्या लिखोगे, 7 गुना 7। तो देखो 2 7 हमारे ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर 7 की घात 3। कैसे अगर आप इसको इस घातांक के नियम से सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 7 फिर 5 माइनस 2 यानी 7 की घात 3। तो इसलिए इस नियम का मतलब क्या है, दोनों संख्या ऊपर नीचे सेम है, तो अगर ऊपर नीचे सेम है, घाते अलग अलग है, तो बटे में करेंगे जब कटेंगे ना, कटेंगे इसका मतलब क्या, पहले से घातों को घटा दो ना, उतनी बार कम कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या, ए की घात m बटा ए की घात n है, तो क्या हो जाएगी, घाते घट जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। दो नियम मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, अब आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 9th क्लास में भी ये वाले नियम रिपीट होने वाले हैं। आप सोचो कि 9th क्लास में आगे काम नहीं आएंगे, आगे भी आपके लिए तैयार बेटे, इसलिए अभी से अच्छे से थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, लेकिन बेस तो कंट्रोल में रखना है ना। पहले बेस को अगर स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो कितना भी लेवल बढ़ता जाए ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए तीसरा नियम क्या लगा, तीसरा नियम क्या है, ए की घात m वो उसके ऊपर घात n। अब ये देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्या है, ए की घात m ब्रैकेट में है, फिर उसके ऊपर घात है। जैसे मैंने लिख दिया ए की घात 5 है, फिर ब्रैकेट लगा दिया, या फिर यहाँ पे लिख दू 9 की घात 5 है, फिर ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर घात 2 है। इस प्रकार से कोई संख्या है उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के घात है, तो उसका मतलब क्या है, घात के ऊपर घात है, ये इस घात के ऊपर फिर से घात है। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या होती है, गुणा हो जाती है। जैसे मैंने लिखा ए की घात m और इसके ऊपर घात n है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की घात m गुना n। यानी कि किसी भी संख्या के ब्रैकेट में कोई संख्या है उसके ऊपर घात है, बार फिर से घात है, तो घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाती है, वो गुणा हो जाती है। तो हमारा नियम हो जाता है 9 की घात 5 गुना 2, यानी 9 की घात 5 दूनी 10। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तीसरा वाला नियम, जब घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वाला देखो। अब देखो यहाँ तक तो क्या था, सब में आधार समान चल रहा था इतनी देर, तो ये दोनों में आधार समान था। अब क्या होगा, हमारा आधार तो असमान होगा, यानी आधार तो अलग होगा लेकिन घातें क्या होंगी, सेम होगी। अब जो हम एग्जाम्पल लेंगे ना, तो पहले इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए 4 वाला नियम है, इसमें आप ध्यान से देखो, ए की घात m गुना बी की घात भी m है, संख्या तो गुणा में है, आधार देखो दोनों का अलग अलग, ए का ए है, एक का भी है, लेकिन घाते क्या है, सेम है। इस कंडीशन में होते तो क्या होता है, जो हमारे आधार वो दोनों गुणा होकर उनके ऊपर घात एक ही लगा दी जाती है। जैसे मैंने लिख दिया 2 की घात 4 है गुणा 3 की घात में 4 है, कहने का मतलब क्या, 2 को भी 4 बार गुणा करना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 करना है, 3 को भी क्या करना है, 4 बार गुणा करना है। तो अपन अलग अलग करने के बाद क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 3 करके दोनों के ऊपर घात लगा देंगे
4। तो इसका मतलब भी क्या होगा, 2 को भी 2 गुणा 2 4 बार करना है, 3 को भी 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार करना है। ठीक है, इसलिए ये नियम क्या कहता है, a की घात m गुणा b की घात m हो तो हमारे पास में क्या आता है, a गुणा b, यानी ब्रैकेट में a b, उसके घात चढ़ा दो m। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, ये वाला नियम भी क्लियर। अब आओ 5 नंबर वाले पे। फिफ्थ नियम क्या कहता है, a की घात m बटे b की घात m। सेम इसके जैसा ही, अभी ये था ना इसके जैसा, इसमें क्या था, आधार क्या था, सेम था, इनमें आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या है, सेम है। तो इसमें क्या करेंगे इस कंडीशन में, अब देखो हमारे क्या है, a बटे b, इसके भी घात m है, इसके भी घात m है। तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा 2 की घात भी 4 है बटा 5 की घात भी 4 है, यानी 2 की घात भी 4 है, 5 की घात भी 4 है, दोनों की घातें सेम है। तो अपन अलग अलग घात लगाने के बजाय क्या करना है, दोनों को ब्रैकेट में डाल के a की घात लगा देते हैं। अब मैंने लिखा 2 की घात 2 बटा 5 की घात 4, इसका मतलब क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात भी 4 है, 5 की घात भी 4 है। तो आपको इस कंडीशन मिल गई कि a की घात m बटा b की घात m, आधार तो अलग अलग है लेकिन संख्या का घात क्या है, सेम है। तो उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, a बटा b, फिर उसके होल पावर चढ़ा देंगे जो भी हमारे घात है वो। ठीक है, क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। अब एक नियम क्या होता है, किसी भी संख्या की अगर आपको घात 0 देखने को मिले, 0 का मतलब मैंने लिख दिया जैसे 3 की घात 0, 255 की घात 0, 650 की घात 0, तो किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1। हमेशा याद रखना, जब भी किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1। तो ये वाला नियम तो वैसे भी क्लियर हो गया, एक सेकंड में चुटकी में ही क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अगर किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान क्या होगा, 1। ये एक आपका छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है घातांक वाले चैप्टर में से, कि अगर किसी संख्या की घात 0 है, या फिर आपको ऐसे दे सकता है 3 की घात 0 बराबर, आंसर क्या होगा भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ना एबीसीडी वाले, उनमें भी आ सकता है कि 3 की घात 0 हो या 5 की घात 0 हो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट नियम क्या है, a की घात माइनस m। ये वाला मैंने आपको जब स्टार्टिंग करा था परीक्षा पाठ, उसमें भी समझाया था कि जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो उसको अपन प्लस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा a की घात माइनस m, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, a यानी हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, शून्य को छोड़ के, यहाँ पे 0 नहीं, 0 को छोड़ के, क्योंकि पूर्णांक में क्या आता है, 0 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 0 को छोड़ना है, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हो। अब वो इस पावर यानी इस घात को प्लस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस संख्या को बट्टे में ले लेते हैं 1। तो हमने क्या किया, 1 बटा a की घात n। अब मैंने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 5 की घात माइनस 7 है। अब आपको क्या करना है, इसमें घातांक का नियम लगाना है, इसको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा 5 की घात 7, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 बटा 5 की घात 7। अब आप इसको खोल सकते हो, 5 गुना 5 गुना 5 करके जो भी आंसर आता है उसको 1 बटा जो भी आंसर आया वो दे सकते हो। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि घातांक के नियम क्या होते हैं, उनको क्वेश्चनों में रखिए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसी में हमारे घाते है ना ऋणात्मक आ गए। तो पहला क्वेश्चन हम क्या क्लियर करेंगे, जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो उसको हम कैसे घातांक का कौन सा नियम लगा के सोल्व करते हैं, वो वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मान के याद कीजिए, हमें दिया गया 3 की घात है माइनस का 2, तो 3 की घात माइनस को एक बार है जैसा का जैसा लिख लो। अब हमने क्या सीखा था, जब भी किसी संख्या की घात देखो ऐसे होती है, a की घात माइनस m होता है, तो हम क्या लिखते हैं, 1 बटा a की घात m। जब हम उसको a के बट्टे में ले लेते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, यानी कि a के बट्टे में नहीं, बट्टे में ले लेते हैं। अब बट्टे में ऑलरेडी कोई संख्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको a के बट्टे में लेंगे। a के बट्टे में लिया तो वो संख्या की घात क्या हो गई, धनात्मक हो गई। अब हम लिखेंगे 3 की घात है ना -2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 3 की घात 2। अब ये हमारे चेंज हो गई इसमें प्लस में। अब इसको सोल्व कर लो, 1 बटा 3 की घात 2 का मतलब क्या, 3 गुना 3, तो 1 बटा 9, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला में देखो क्या है, -4 की घात है -2। अब आप लोग देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, -4 एक हमारा क्या है, नंबर है, आधार है। हमें क्या करना है कि वो घात को प्लस में करना है, तो आप लोग क्या करोगे, बट्टे में लेके इस -4 को भी
यानी 4 का जो साइन है ना माइनस, उसको भी उड़ा दोगे, उसको नहीं उड़ाना है। हमें जो उसका साइन है संख्या का वो तो रखना है वैसा का वैसा, हमें किसको चेंज करना है प्लस में, संख्या की घात को। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, -4, इसकी घात है माइनस का 2, तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर -m हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/a की पावर m, ठीक है, यही होता है। तो हम लिखेंगे -4 की घात -2 बराबर 1/-4 की घात 2। अब ये -4 कैसे देगा, क्योंकि हमने तो घात को ऋणात्मक के उसको धनात्मक बना दिया, यानी माइनस के प्लस का बना दिया। अब इसको सोल्व कर लो, 1/-4 गुना -4, कहने का मतलब क्या, पावर 2 का मतलब क्या है, 2, 4 को 2 बार गुना करना, 4 गुना 4। अब देखो 4 4 क्या हो जाएगा, गुना हो के 16। लेकिन प्लस माइनस का रूल क्या कहता है हमारा, गुना में माइनस माइनस क्या होता है, जब भी माइनस माइनस टकराते हैं तो गुना में क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। गुना करते हैं ना दो संख्याओं को, दोनों ही माइनस की है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में। उसमें हमें बड़ी छोटी संख्या कुछ भी नहीं देखनी, दो संख्या को गुणा करें दोनों ही माइनस की है तो आंसर डायरेक्ट जो भी गुणा करके आता है वो लिख दो, वो आएगा हमेशा प्लस में। जैसे 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा किसका, प्लस का, तो आंसर हो जाएगा 1/16। थर्ड वाला देखो, थर्ड में 1/2 की घात -5। अब देखो इसमें क्या है, ऑलरेडी संख्या है हमारी 1 के बटे में, यानी कि पहले से संख्या 1/2 के रूप में ही है। तो जब भी किसी संख्या की घात माइनस में हो तो अब उस संख्या को अगर वो बट्टे के रूप में है ऑलरेडी तो क्या कर देना, संख्या को उल्टा कर देना है। अब ये हमारी संख्या है ना 1/2 की घात -5, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/1 की घात 5, ठीक है। जब भी किसी संख्या आपको बट्टे में दे दी है ऑलरेडी पहले से संख्या, उसकी घात माइनस में, तो आपको क्या कर देना, उस संख्या को उल्टा कर देना, अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है। 2/1/2 ना, इसको क्या कर देंगे, 2/1। अब 2/1 की घात होगी 5, तो 2 को कितने बार गुणा करना है, एक को देखो 5 बार लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक को कितनी बार गुणा करेंगे आएगा 1। 2 को गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 16, 16 दूनी 32, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर आपने परिचय पाठ घातांक के नियमों को अच्छे से समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन को करने में बड़ा ही मजा आ रहा हो। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मुझे पता आप जरूर जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, वो भी सीख सके कि घातांक के नियम इतने अच्छे तरीके से उन्हें समझाए जा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे फर्स्ट करे थे, केवल इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या दिया गया, सरल कीजिए और जो हमारे घाते हैं ना उसको धनात्मक रूप में हमें चेंज करके बताना। अगर आप सोल्व कर लो उसके बाद भी अगर घात माइनस में आ रही है तो उसको हमें बताना है प्लस में चेंज करना है। अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में आती है तो उसको प्लस में कैसे चेंज करते हैं, उस संख्या को 1 के बटे में लेके, ठीक है। क्लियर है ना सबको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो -4 की घात क्या है 5 और इसके बटे में, भाई भाग में इसका मतलब क्या है, बटे में है, -4 की घात 8। अपना देखो a अपॉन a, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो नियम क्या कहता है, a की पावर m माइनस n। देखो क्या नियम कहता है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। नियम क्या, a की पावर m होता है और a की पावर ही n होता है, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n। यही होता है घातांक का नियम कि दोनों संख्याओं का आधार समान है और संख्या बट्टे में है तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अपन को क्या करना है, घातों को घटाना है। तो हम घातांक का नियम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, -4 की घात 5 - 8। अब देखिए इस बार हमने हर बार तो क्या था, संख्या क्या होती थी, जो जिसको घटाते थे तो पहली वाली बड़ी दूसरी वाली छोटी होती थी, लेकिन अब इसका उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा मतलब पहले छोटी संख्या आ रही फिर बड़ी संख्या आ रही, यानी छोटी में से बड़ी घटाना है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते तो घट तो जाता है, बड़ी में से छोटा वाला ही घटेगा, लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में आ जाता है। तो 5 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, -4 की घात -3। ये 3 क्यों आया पता चल गया। अब हमारी ये इसको क्या बोला है हमें कि धनात्मक घातांक के रूप में चेंज करेंगे। अब इसको धनात्मक घातांक के रूप में चेंज करेंगे तो हमको क्या करना है, 1/-4 की घात 3 बट्टे में लाते वो संख्या की घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब आपको इसको 4 का जो है ना माइनस का साइन, इसको चेंज नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, इसका माइनस का ना घात इसको प्लस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के बटे में ले लेंगे। 1 के बटे में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-4 की घात 3। क्लियर होना सभी को, अच्छा लग रहा है सबको, एकदम मजा आ रहा है।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 1/2 की घात 3 है और ऊपर क्या है 2 है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब किसी संख्या का, देखो ये वाला नियम, घात के ऊपर घात होती है, संख्या है हमारी a, उसके ऊपर ऐसे घात लगाइए m, फिर उसके ऊपर n होती है, तो क्या होता है नियम, 1 की घात m गुना n। यानी कि जब किसी संख्या की घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो इसमें देखो सेम हुई है भाई, a के ऊपर तो चलो कुछ भी नहीं है, a के ऊपर घात 1 मान लो, a के ऊपर घात 1 मानोगे तो 1 गुना 2 क्या होगा, 1 ही होगा, a की घात 2 ही रहेगी, ठीक है। 2 की घात 3 है, फिर ऊपर ब्रैकेट लगा के 2 और है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की घात है ना, वो 3 और 2 क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2, फिर 3 गुणा 2, क्योंकि एक के तो घात है नहीं, एक के अगर ये वाली स्क्वायर आप लगाओ तो लगा सकते हो, ये स्क्वायर, एक की घात 2 भी क्या होता है, एक ही होता है, और इसको जब करेंगे तो 2 की घात हो जाएगी 3 गुना 2 यानी 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 की घात 6। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड वाला देखो, अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, -3 की घात 4 है, ऐसे ही क्या है 5/3 की घात भी 4 है। ये हमारे किस रूप में है, a की घात m और b की घात भी m, यानी कि दोनों संख्याओं का आधार तो अलग अलग है लेकिन उनकी घातें क्या है, सेम है। तो हमारा नियम क्या कहता है, a की घात m है गुना b की घात भी क्या है, m है, तो क्या बन जाता है, ab की घात m, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी अपन उस रूप में चेंज करेंगे, तो -3 गुना 5/3 की घात क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 3 और ये 3 ऐसे तो नहीं कटता, लेकिन 3 की घात में 4 है, इस 3 की घात में 4 है, कहने का मतलब क्या है, अब -3 को 4 बार गुणा करो या फिर आप +3 को 4 बार गुणा करो, क्या आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। इसलिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप दो संख्या माइनस के गुणा करें तो फिर किसमें आता है, प्लस में। तीन संख्या को गुणा करें माइनस की है तीनों तो माइनस में आंसर आता है, 4 संख्या को गुणा करें चारों माइनस की है तो आंसर किसमें आता है, प्लस में। तो ये वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है तो क्या कट हो जाएगा, तो क्या बच गया 5/4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 वाला हमारा क्या है, 4 वाला अच्छा क्वेश्चन है, 3 की घात है -7 भाग 3 की घात है -10, यानी कि संख्याओं का आधार समान है, संख्या किसमें है, भाग में है, घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a बटा, एक सेकेंड, a की घात m और a की घात, सॉरी, a की घात m और a की घात n, यानी आधार तो समान है तो क्या होता है, a की घात m माइनस n। आधार समान है, घातें अलग अलग है तो क्या होती है, घातें घट जाती है। तो हम इसको करते हैं 3 की घात -7, इधर देखो और भी है, गुणा 3 की घात 5, 3 की घात -7 और आगे क्या है माइनस, इधर है 10 ऑलरेडी घात, इधर गुणा में 3 की घात 5। अब इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है 10, ठीक है ना, तो इसका प्रभाव पड़ेगा, भी चेंज हो जाएगा, ये -7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, इधर गुणा में 3 की घात 5 साथ में चलता जाएगा। इसको सोल्व कर दो, 3 की घात कितना हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3 की घात 3, इधर 3 की घात -5 चल रहा है। अब हमारे आधार समान है और संख्या गुणा में तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हम लिखेंगे a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन 5 तो किसमें है, माइनस में, तो फिर से इसको ब्रैकेट में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3 -5 बराबर क्या होगा, 3 की घात -2, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। अब माइनस में घात तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज करके बताना, अपन को दिया है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बट्टे में लेना पड़ेगा, तो a की घात 3 और इसकी घात आ जाएगी, सॉरी 1/3 की घात 2। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब आओ 5 इक्वेशन पे, 5 इक्वेशन क्या, 2 की घात -3 गुणा -7 की घात क्या है, -3। अब दोनों के आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, पहले तो इसको क्या करते हैं, अपन धनात्मक रूप में घातों को धनात्मक में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर वही देना है। तो इसको बटे में लेंगे तो 1/2 की घात 3 हो जाएगा, और इसको लेंगे तो हो जाएगा 1/-7 की घात 3। ठीक है, ऐसे लिख लो, चलो
अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 गुणा 1/-7, वो दोनों की घात तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगी 3। अब देखो गुणा करो, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 7 से करेंगे तो 14, लेकिन किसका, माइनस का, तो क्या आएगा, 1/-14 की घात 3। हमें क्या करना है, जो हमारा संख्या है ना, -7 है, माइनस का, उसका चिन्ह नहीं छेड़ना है, उसका चिन्ह वैसा का वैसा रखना, हमें केवल जो उसकी घात ना उस पे काम करना, उसको छेड़ना है, उसको प्लस का बनाना है। अभी जैसे इसमें -7 है, तो हमने 7 को -7 नहीं छेड़ा है, जैसा था वैसे 7 में लेके चले, केवल अपने 3 को छेड़ा है। 3 को करेंगे तो ये तो 1/2 की घात 3 हो जाएगा, ये 1/-7 की घात 3 हो जाएगा। अब दोनों क्या बटे में है, लेकिन इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, एक की घात 3 करो, 4 करो, 5 करो, कुछ भी मतलब नहीं, एक ही आता है। तो हम क्या कर देंगे, 1/2 गुणा 1/7 कर सकते हैं, घात चढ़ा देंगे 3, तो इनको गुणा करके लिखेंगे तो आएगा 1/-15 की घात 3। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सेम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की जैसे हमें घातांक के नियमों का प्रयोग करते हैं मान ज्ञात करना है। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की घात 0 है, प्लस 4 की घात -1 है, फिर गुणा में क्या है, 2 की घात 2 है। तो हमें पता है जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, ए। अब 3 की घात 0 तो उसका मान क्या होगा, ए। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 0 तो 1 प्लस 4 की घात है -1, इस घात को अगर अपन प्लस में बनाएंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 1/4। जब भी किसी संख्या की घात माइनस होती है उसको प्लस में बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बट्टे में लेना होता है। हम क्या करते हैं, बट्टे में लेके उस संख्या के वापस घात लगा देते हैं, लेकिन 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है, इसलिए हम घात 1 नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ये तो हो गया इधर का। बाहर क्या है, 2 की घात 2, इसको साथ में लेते चलो। अब देखो ये हमारे क्या है, बटे में आ रहा है, प्लस माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। इसको 4 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 प्लस 4 का 4 में भाग लगाएंगे, एक और एक को 1 से गुणा करेंगे तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो एक बार, और एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1, इधर गुणा में 2 की घात 2, 4 और 1 हो गया 5, यानी 5/4 गुणा 2 की घात 2। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 और बटे क्या है 4, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारे क्या होगा, थोड़ा उधर वो आ जाएगा सेकंड वाला, 5 गुणा 2 गुणा 2 बटे 4। ठीक है, तो ये कट जाएंगे तो आएगा आंसर 5, ये क्या हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आपको केवल घातांक के नियमों को ध्यान में रखना है, घातांक के नियम अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को खुद ब खुद सोल्व कर लोगे। 3 की घात 0 दिया, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे 1 रखना है। किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है तो उसको क्या करना है, बट्टे में ले लेना है, 1 के बट्टे में लेंगे। अगर कोई संख्या ऑलरेडी बट्टे में है, घात माइनस में है, तो इसको अपन समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे वैसे ही आने वाले हैं, इसमें ऑलरेडी संख्या बट्टे में ही है लेकिन उसकी घात फिर भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो जिस भी संख्या में बट्टे में कुछ भी नहीं होता उसको डायरेक्ट एलसीएम से गुणा कर दिया जाता है। तो मैंने 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आ गया, प्लस 4 में 4 का भाग लगा दे तो एक बार, 1 को 1 से गुणा कर दे तो 1, 4 1 हो गया 5, और इधर नीचे बट्टे में क्या है 4, इसको खोल के लिख दो, 2 गुना 2, ये इससे कट जाएगा, आएगा क्या 5। ठीक है, क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें से एक क्वेश्चन तो ये जो है ना 12.1, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपके पक्का पक्का आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो अपन यहीं पे कर लेते हैं, क्या है 2 की घात -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब घात क्या है, 1 है, इसलिए अपन नहीं लगाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देंगे 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/4। इधर देखो भाग में क्या है, 2 की घात -2, तो इसको लिख देंगे अपन 1/2 की घात, इसमें लगानी पड़ेगी घात क्योंकि 2 की घात क्या है, 2 है, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या, 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 को 2 बार गुणा करना है, इसका मतलब क्या है, घात अगर 1 से ज्यादा है जब हमें लगानी पड़ेगी। 2 की घात हो गई 2, अब इसको 16 कर दो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तब 1 और 4 हो तो 8, भाग 1/2 की घात 2। अब देखो अपन इसको भी चेंज कर सकते हैं, किसमें, 1/8 का मतलब क्या, देखो 8 को 2 को कितनी बार गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये क्या है 2 की घात 3।
अब 2 की घात 3 बोल दो, या फिर 2 गुना 2 गुना 2 बोल दो, या फिर क्या बोल दो, 8 बोल दो। अब 8 बोलो तो भी यही है, 2 की घात 3 बोलो तो भी यही है, 2 गुना 2 गुना 2 बोलो तो भी यही है, ठीक है ना। अब इसको अपन चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 की घात 3, इधर क्या आ जाएगा, 1/2 की घात 2। अब हमें पता है जब भी किसी संख्या का आधार समान होता है, संख्या भाग में होती है, तो उनके खाते क्या हो जाती है, जुड़ती है कि घटती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जब भी किसी संख्या का आधार समान होता है, संख्या बट्टे में होती है, यानी हमारे इस रूप में होती है, संख्या समान है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भाग में है, बटे में है, भाग का मतलब क्या, बटे में है। अब अपन नहीं से लिखा 4/5, इसका मतलब क्या, ये बटे में का मतलब क्या होता है, भाग में ही है, 4 के भाग में क्या है, 5। तो जब भी किसी संख्या का आधार समान है, संख्या भाग में है, तो घाते क्या होती है, जुड़ती है कि घटती है, घट जाती है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a/b, आधार तो समान है ना, तो a की घात m है और a की घात n है, तो क्या होता है, a की घात m माइनस n, ये वाला रूल अपन इसमें लगाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/2, इसकी घात क्या रहेगी, 3 माइनस 2, ठीक है। तो आ जाएगा 1/3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, ये 1/2, ठीक है। क्लियर हो सभी को, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आ रहा है, क्लास देखने में बहुत मजा आ रहा है। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके और वो भी इस तरीके से क्वेश्चनों को समझ सके, ताकि उनको भी पेपर में थोड़ा हेल्प मिल सके, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको क्या बोला था, जब अपन किसी संख्या की घात माइनस में होती है, तो हम उसको प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको a के बट्टे में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, a के बट्टे में मतलब बट्टे में ले लेते हैं। मान लो पहले से अगर कोई 3 है, उसकी घात क्या है, माइनस में, माइनस का 2 है, तो हम क्या करते हैं, उसको घात को बट्टे में लेते हैं। यही करते आए ना अपन, उस घात को क्या करेंगे, उस संख्या को बट्टे में ले लेंगे 1 के, तो वो क्या हो जाती है, घात प्लस की जगह माइनस में हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये संख्या ऑलरेडी बट्टे में ही है, फिर भी घात माइनस में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी संख्या है ना, यानी जो हमारा भिन्न है, अंश और हर, वो हर तो हो जाता है अंश और अंश हो जाता है हर, यानी कि उस भिन्न को उल्टा कर देना है। बट्टे में है, ऑलरेडी बट्टे में है, तो अंश भी होगा हर भी होगा, तो इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जो 1/2 है ना, उसका क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, 1/2 है, तो इसको घात को क्या करेंगे, प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2/1 की घात 2 प्लस 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1 की घात भी 2। देखो उल्टा करते हैं, घाते हैं ना, प्लस में चेंज हो जाएगी, अब माइनस में मत रखना। 4/1 की घात भी 2। अब मैंने आपको क्या बोला था, 1 की घात कितनी भी हो क्या होता है, 1 ही होता है, और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। 2, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात भी 2 प्लस 4 की घात भी 2। यहाँ पे सबको क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दो मैंने यहाँ पे लिखा 2/1, तो 2 में 1 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, 2 ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 में 1 का भाग लगाए तो भी 2 है, ये भी 3 है, ये 4 है सब, और ये इनके ऊपर घाते जो है वो 2 है। तो अब सबकी घात को खोल दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 9, 9 3 27, प्लस 4 चौके 16, सबको जोड़ दो, 16 और 4 है। देखो अपन ने गड़बड़ करी है क्या कहीं पे, अपन ने कुछ तो मिस्टेक करी है। देखो 2 हो गया, 2, 2 दूनी 4, देखो अपन ने गड़बड़ कर दी, 27 नहीं होगा, ये 3 की घात 3 नहीं है, 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 ही है, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या है, 3 गुना 3, मैंने 3 की घात 3 से बच्चे उसको 3 बार गुना करके लिख दिया, बल्कि 3 की घात 3 है, 3 की घात क्या है, 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या था, 9। तो 16 और 4 20 और 9 29, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा ध्यान से करना, अगर आप परीक्षा में ऐसे कर जाओगे ना,
3 की घात 2 की जगह 3 की घात 3 से कर दिए ना, तो आपका आंसर गलत चला जाएगा, ठीक है ना। तो केयरफुली करना है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, हड़बड़ी नहीं मचानी है, आराम आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि इतना टाइम अपन को आराम से मिलता है कि अपन इतना भाग भाग के करके 1 घंटा पहले ही कर लेते हैं और बाकी अंदर से कुछ गलत करा हुआ पड़ा है। वैसे नहीं करना है, अपन को टाइम किस लिए मिलते हैं 3 घंटे, आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं भी भागना नहीं है। कई कई बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आधा 1 घंटा हम तो पहले जाएंगे बोल के पहले से ही करके ऐसे हाथ बांध के बैठ जाते, फिर ताकते रहते इधर की उधर, इधर की उधर, नहीं ताकना है। वैसे आराम से बैठ के अपने क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। 4 पे आओ। देखो 4 वाला तो सबसे आसान है। 4 वाले में क्या है, 3 की घात माइनस का 1 है, प्लस 4 की घात माइनस का 1 है, प्लस 5 की घात माइनस का 1 है, लेकिन इन सब के ऊपर घात क्या है, 0। अब इसको आप अंदर से सोल्व करोगे, कितनी भी घात आ जाएगी, लेकिन कितनी भी घात आके उसके ऊपर घात 0 है तो क्या हो जाएगा, सबका मान क्या होने वाला है, 1। मैंने क्या बोला था, कोई भी संख्या मान लो, इनको सोल्व करके भी आप संख्या निकाल लोगे, ठीक है ना। आप कुछ भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या निकालोगे, तो भी बाहर तो क्या घात 0 है, बाहर अगर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या लिख देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। या फिर आप इसमें रूल लिख लो, a की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 1, 4 की घात -1, प्लस 5 की घात -1, वो इन सब के ऊपर घात है 0, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है कि ये 1 क्यों हुआ है, ठीक है ना। अब 5वां क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 5वें क्वेश्चन पे क्या, -2/3 की घात है -2, और फिर ऊपर क्या है उसके, फिर से घात है। तो अपन का पावर और एक्सपोनेंट का नियम क्या कहता है, यानी घात और घातांक का नियम क्या कहता है, घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाती है, वो गुना हो जाती है। लेकिन देख अंदर वाली जो घात है वो किस में है, माइनस में, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर कोई संख्या पहले से बटे में है, जैसे ये 2/3 है पहले से, अब इसको तो क्या बटे में क्या लेना है, मैंने क्या बोला था, जब कोई संख्या ऑलरेडी बटे में ही है तो क्या कर देना है, उसको घात को प्लस करने के लिए उस संख्या को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 2/3 की जगह क्या कर देना है, 3/2, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/-2, तो इसकी घात 2, और बाहर क्या है, इसकी घात फिर से 2। अब सॉरी, ये घात अपन की प्लस में चेंज हो गई है, अब ये घात माइनस में नहीं है, ध्यान से। ये घात जैसे अपन ने इसको उल्टा किया ना, 2/3 की जगह 3/2 कर दिया, और ये 2 किसका, माइनस का, तो नीचे वाला माइनस का आएगा। जैसे इसको उल्टा करा वैसे इसकी घात क्या होगी, प्लस में चेंज हो गई, ठीक है ना। अब बाहर क्या है, इसकी घात फिर से 2 है, तो अपन का नियम क्या बोलता है, देखो a की पावर m, उसके पावर n है, तो क्या होता है a की पावर m गुना n, यानी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो हम करेंगे 3/2 की घात 2 गुना 2 बराबर क्या देगा, 3/-2 की घात 4। ठीक है, आया समझ में। 3/-2 है, इसकी घात 2 थी, घात के ऊपर घात होती है तो गुना हो जाती है, 2 गुना 2 करें तो 3/2 की घात क्या हो गई, 4। अब 3 को भी 4 बार गुना करना है और 2 को भी 4 बार गुना करना है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको भी खोलो, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 3 से किया तो 27, 27 को 3 से किया तो आएगा 81। ऐसे 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लेकिन देखो ये प्लस का आएगा तो माइनस का आएगा। जब भी मैंने आपको ऐसे बोला भी है, किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है, संख्या भले ही माइनस में हो लेकिन घात को देखना है। अगर घात माइनस प्लस में नहीं, घात अगर सम संख्या है, मान लो अभी आपको दिया है 2, अब वो 2 प्लस का या माइनस का माइंड नहीं करना आपको, आपको क्या देखना, उसकी घात देखने, घात सम है कि विषम है। पहले अपन को क्या देखना, घात देखना है। अगर माइनस का है चाहे प्लस का है, वो अपन बाद में घात को देखना। घात अगर सम संख्या है तो अपन वो नंबर माइनस का है तो भी उसका आंसर क्या आएगा, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। अगर घात माइनस की है, सॉरी संख्या माइनस में है, घात भी विषम है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे क्या था, 2 है माइनस का, लेकिन घात क्या है, सम है, तो देखो हमारा रूल क्या होता है, गुणा होगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर से माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस। इसलिए मैंने आपको इतना झंझट करने का जरूरत नहीं बताया, इसको इसे करोगे फिर इसको ऐसे करोगे, क्या देखना है, संख्या की घात देख लेनी है। संख्या माइनस में है तो भी अगर घात सम है तो किसमें आएगा, प्लस में। तो हमारे आंसर क्या देगा, 81/16। क्लियर है सभी को।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।